दूसरी बार मैंने एक कोटेशन डाला था। कोटेशन में लिखा था, हाउ टू गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड। हाउ टू गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड। तो उस कोटेशन में ऐसे डाल दिया था, उसमें हाउ टू गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड आज का सब्जेक्ट है। उस कोटेशन में मैंने ये लिखा था, दोज हु गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड, है ना, नोबडी कैन बीट दम, ऐसा कुछ कोटेशन था। वो आज अभी भी है कि वो पता नहीं कौन सा कोटेशन अभी है कि नहीं है। लेकिन तब चेतन ने पूछा था, चेतन ब्रदर ने पूछा था कि हाउ टू गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड। अभी गॉड जब हम बात करते हैं, ईश्वर जब हम बात करते हैं, तो हम सृष्टिकर्ता की बात करते हैं। तब मैं सोच रहा था वो नास्तिक लोग के बारे में, जिनके पास हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है बात करने के लिए ईश्वर नहीं है करके। नास्तिक मतलब वो लोग जो रैशनल होता है, रैशनल मतलब वो अपने आप को रैशनल कहलाते हैं। वो इस बात से खुश रखना, मतलब खुश रहते हैं कि इस बात को प्रूव करने के लिए कि ईश्वर है नहीं, साइंस सब कुछ है। तो सुबह सुबह निकोला टेस्ला का एक सेइंग्स यूट्यूब में चल रहा था। उसमें बोलता है, फॉर सम द एनर्जी, द थिंग्स और द वर्क इज फ्रॉम गॉड, फॉर सम it is vibration, it is sound, it is energy. When you convert the work of God in vibration, sound and energy, you get science. मैं आज जो बता रहा हूं ये उस चीज का आंसर है जो गॉड मतलब ईश्वर की बातों को कैसे साइंस में बदलकर लोग नॉलेज में देखते हैं। How we change the knowledge, the actual work of God into knowledge, कैसे उसको हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। जब हम नॉलेज में किसी चीज की, ईश्वर की बातों को कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें वाइब्रेशन, साउंड और एनर्जी रहता है। फिर से बोलता हूं, वाइब्रेशन, साउंड और एनर्जी रहता है। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ईश्वर के काम को ईश्वर का बताने से बचने के लिए। याद रखना, जब कभी भी तुमने वाइब्रेशन, साउंड और एनर्जी को बताया तो तुमने ईश्वर को ही बताया है। बस उसके स्वामित्व को हटा दिया, द ओनरशिप को हटाया और प्रोडक्ट के बारे में बात करना। तुम अपने आप को रैशनल, ये नास्तिक और साइंस को मानने वाले कहते हो। यदि कोई वाइब्रेशन, ऐसा एक पौलुस ने एक चीज बताया। पौलुस ने कहा कि हर एक लैंग्वेज का मैं झंझनाता हुआ झांझ, मतलब वो एक पहला कुरिन्थियों में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर अन्य भाषा के बारे में जब बात किया जाता है तो अन्य भाषा के बारे में बात करते समय वो बोलता है कि हर एक शब्द, हर एक साउंड का एक अर्थ होता है, चाहे साउंड कैसा भी क्यों ना हो। अभी क्या बोलते, स्काउट्स एंड गाइड्स, उसमें कई प्रकार की सीटी बजाना सिखाते हैं। हर एक का एक साउंड का एक अर्थ होता है। कुछ एक हिमाचल प्रदेश और मध्य अपना जम्मू कश्मीर में एक शहर है, एक गांव है, वहां लोग सीटियों से बात करते हैं। यहाँ की औरत बोलेगी क्या, बहुत कम लोग रहते हैं, यहाँ का ऐसे एक बजाएगी, वहां से फ्री फ्री बजाएगी सीटियों से। जंगलों में जो पुराने लोग जब व्यापार, अभी भी जब हंटिंग करते थे तो उन लोग सीटियों से आपस में बात करते थे। कुछ लोग साइन लैंग्वेज से बात करते हैं, कुछ लोग वाइब्रेशंस को यूज करते हैं। वाइब्रेशंस को कौन यूज करता है? वहां पर जहां पर हमारा पहला टेलीग्राम जब आता था,
टिक टिक टक 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 टक, इसमें भी डिकोडेशन होता है, हर एक चीज का डिकोडेशन होता है। तो डिकोड जब करते हैं कोई चीज को डिकोड करते हैं तो उसमें कोई शब्द नहीं होता, कोई चीजें नहीं होती, कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी हम एक सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये शब्द यहां से टूट रहे हैं, सिग्नल बन रहे हैं और वो पल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इस बैंड में होकर के जहां जहां आप बैठे हैं वहां पर जाकर फिर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, फिर वो चीजें वापस बनकर मेरा पिक्चर, मेरा कर्टन, मेरे साउंड आप तक वापस रीजनरेशन होकर के आ रहे हैं सेकेंड्स में। मतलब क्या हुआ? अब मैं जो यहां पर बात कर रहा हूं, मेरे स्थान को परमेश्वर का स्थान समझिए। इस परमेश्वर के स्थान से गया तो मैं जो बात कर रहा हूं इस वक्त में कि परमेश्वर से हम कैसे ड्रॉ करें, कैसे हम कुएं से क्या करते हैं, जैसे वेल से पानी को हम लोग क्या करते हैं, कुएं से पानी को बाल्टी डालते हैं और कुएं से पानी निकालते हैं और फिर ड्रॉ करना बोलते हैं उसको, खींचना, लेना। तो हाउ टू ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड, इस चीज के पहले आने से पहले मैं ये बात कर रहा था जो आज अभी तक नहीं जुड़े थे उनके लिए, कि रैशनल वर्ल्ड वाले लोग जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता, साइंस ही सब कुछ होता है, नास्तिक जिसको हम बोलते हैं, वो नास्तिक कहलाते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, या फिर बुद्ध से संबंधित जो ज्ञान को लेकर चलने वाले लोग होते जो ईश्वर नहीं है बोलते, उनसे संबंधित बात, उनके पास लॉजिक की सब बातें होंगी। तो मैंने ये बताया था कि कैसे टेस्ला, निकोलस टेस्ला का आज एक कोट में पढ़ रहा था, उसने कहा फॉर समवन समथिंग दैट हैपेंस इन दिस यूनिवर्स इज फ्रॉम गॉड, फॉर समवन इट इज वाइब्रेशन, साउंड एंड एनर्जी। वाइब्रेशन, साउंड एंड एनर्जी। When we talk about the work of God, जब हम परमेश्वर के काम को देखते हैं और उसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, वाइब्रेशन, साउंड एंड एनर्जी, वास्तव में हम उसमें से स्वामित्व, परमेश्वर के स्वामित्व को उसमें से अलग करते, ओनरशिप फ्रॉम दैट टूल, फ्रॉम दैट सब्जेक्ट इज बीइंग रिमूव्ड। जब ओनरशिप को हटाकर जब हम कोई चीज को बात करते हैं तो वो एनर्जी, साउंड और वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं एक साउंड और एनर्जी और वाइब्रेशन के बारे में अगर बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं वर्क ऑफ गॉड के बारे में ही बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें स्वामित्व हटाने के कारण, उसका ओनरशिप उस चीज के ऊपर से हटाने के कारण हो ये रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं, या मैं साइंस वाला सोच रहा हूं, या ज्ञान वाला सोच रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ज्ञान के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। तब मैंने बताया कि मैं यहां से जब मैं बात कर रहा हूं आपसे बेंगलुरु में बैठ करके, इस वक्त मेरा एनर्जी, मेरा जो फेस है, मेरा जो साउंड है, मेरा एक्शन है, ये टूट रहा है, टूट कर ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू बैंड्स, बैंडविड्थ में कन्वर्ट होकर के एनर्जी, ये क्या हो रहा, पल्स में कन्वर्ट हो रहा है, छोटे 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 पल्सेस में कन्वर्ट होकर के, साउंड भी पल्सेस में कन्वर्ट होकर के वाइब्रेशन, साउंड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। आप जहां जहां है वहां बैंड में पहुंच रहा है, आपका जो डिकोडिंग टूल है उस टूल के अंदर में आ रहा है और वहां से वापस इमेज, एनर्जी, साउंड और ये सब क्रिएट होकर यहां मेरे सामने, आप लोग के सामने दिख रहा है। तो मैं जो बात कर रहा हूं, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये बात मैं कर रहा हूं, अब मेरे इस स्वामित्व को इसमें से हटा दीजिए, ये क्या बच जाएगा? साउंड, एनर्जी और वाइब्रेशन बच जाएगा। इसका मतलब ये मेरा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं यहां एक परमेश्वर के जगह से निकलिए, इसको परमेश्वर का, बेंगलुरु के स्थान को परमेश्वर का जगह मानिए, यहां से जो कुछ भी
भेजा जा रहा है, आप तक मैं नहीं पहुंच रहा हूं, लेकिन मेरी चीजें इस तरीके से पहुंच रही हैं। इसको जब आप डिफाइन करोगे, इस आवाज को जो आप डिफाइन करोगे, तो आप एनर्जी, साउंड और वाइब्रेशन में डिफाइन तो कर दोगे, लेकिन उसके कंटेंट, उसकी इनिशिएशन, उसके पीछे का मकसद और उसको भेजने वाला कोई है ना। तो ज्ञान से संबंधित, परमेश्वर से स्ट्रेंथ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले कंफ्यूजन और डिसबिलीफ दोनों से बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब आज जो मैं चीज आपसे बात कर रहा हूं, साइंस को पूरा पूरा सपोर्ट करता है, परमेश्वर को 100% सपोर्ट करता है। मतलब अब हम कैसे इस चीज, क्योंकि देखिए अगर मेरे अंदर में, अब मैं नास्तिकों से एक बात पूछता हूं, या नास्तिकों के लिए, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग देखेंगे तो ये अलग अलग ग्रुप में जाता है, या आप हमारे एक साइलेंट वॉइस ग्रुप में जाता है, ऐसा और भी कई ग्रुप में चला जाए, उसमें उनके पास भी पहुंचता है। तो मैं उनसे एक बात पूछता हूं कि ये बताओ कि अब मैं जो साउंड और एनर्जी, तुम जो अपना आपका साइंस चैनल बनाकर हम तक अपनी बातों को पहुंचाते हो, वो साइंस एनर्जी तो तुम तो मर चुके, तुम तो अस्तित्व में नहीं हो इसका मतलब, या मैं अस्तित्व में नहीं हूं इसका मतलब। ये साउंड और एनर्जी तो अपने आप से बन गया, मैं तो बनाने वाला ठहरा नहीं, तुम बनाने वाले ठहरे नहीं। इसका मतलब जो ये कन्वर्ट हो गया है और इस संसार में फैल गया है, इसका अस्तित्व का मालिकाना हक मेरा हटा दोगे तो क्या ये चीज को तुम प्रूव कर दोगे कि ये चीजें अपने आप से बनी है? क्योंकि पौलुस ने बाइबल में इस बात को जिक्र के, पहले मैं उसको पढ़ते हुए उसको आगे बढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, सिंपल, सबको पता है ये चीज, लेकिन मैं उसको जब पढ़ूंगा तो उसको मैं हमको समझ में आएगा कि ये असल में होती कैसी है। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसका पहला वचन, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। मतलब वो क्या बोल रहा मालूम है? पौलुस ने हमें साइंस सिखाना शुरू किया है। He is telling that the word that comes and proceeds from heaven or from a man or from an angel, if love is removed out of it, it will be science. If love is removed out of this word that proceeds from a person, as human, as angels, or from God, or from Satan, अगर सैटन में डेथ को हटाओ या हेट को रखो, वो हेट के बारे में बोलते समय निकोला टेस्ला ने एक और बात बोला, if it is possible to convert hate into energy and if it becomes electricity, the whole world will never fail in electricity. मतलब if we have the capability to convert hate into electricity, then the energy that will come in this universe from this human will be so much that light, जो इलेक्ट्रिसिटी की कमी जिंदगी में कभी नहीं होती। काश ऐसा हो सकता। उसने कहा हेट को भी एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इस संसार में लाइट किसी का बुझता ही नहीं। आपको न्यूक्लियर की भी जरूरत नहीं होती ना किसी चीज की जरूरत। उसने एक सेइंग कहा, उसने एक कहावत को कहा। आज मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं परमेश्वर से कैसे स्ट्रेंथ को ड्रॉ करते हैं उसकी जड़ की तरफ में सबसे पहला आज का कदम रहेगा। पौलुस ने कहा यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम केवल वही कर सकता है जिसके पास हार्ट, इमोशन, जिसके पास फीलिंग और जो जिंदा है। मृतक चीजें प्रेम नहीं कर सकती, या फिर वाइब्रेशंस cannot show love. They can vibrate a different frequency in love, but they cannot show love. Showing love needs a decoder, and showing love needs a person to make it to proceed. मतलब there should be a decoding tool and there should be a proceeding tool.
एंड उसमें अगर कोई चीज है और उसमें जीवन ना हो तो लव नहीं हो सकता। क्या हो सकता है फिर? वहां पर एनर्जी हो सकता है, वाइब्रेशंस हो सकता है, साउंड हो सकता है। यहां पर पौलुस बोलता है, हमारा कलीसिया का साइंटिस्ट, वो बोलता है ही नोज हाउ टू पार्ट थिंग्स, उसको कैसे चीजों को अलग अलग करना आता है। यही चीजें आज जो कंफ्यूजन है, आज जो लड़ाई है, आज जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, आज जो ईश्वर को मानने वाले नहीं मानने वाले लोगों की लड़ाई है, वो इस बात को लेकर के है कि इसका मालिकाना हक किसी का है भी कि नहीं। हम सबों को बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई फ्री में कोई चीज मिले। आपको मालूम है, किशोर दा हमारे बहुत अच्छे संगीतज्ञ, बहुत अच्छा, मैं बहुत फैन हूं उनका। उनका परिवार उनकी आवाज के बल पर जीता है? परिवार, किशोर दा चले गए, लेकिन उनकी पत्नी और उनके बच्चे आज भी उनकी आवाज की खाना खाते हैं। अर्थात रॉयल्टी, जो आवाज का आज भी जो मैग्नेटिक फोरम के अंदर में, मैग्नेटिक टेप के अंदर में जो गूंज रहा है, जिसको कैद करके रखा हुआ है, वह आज भी पैसा दे रहा है। लेकिन एक बात पूछूं, ये पैसा मैग्नेटिक टेप में आ गया है और कैसेट में आ गया है, लेकिन पैसा किसको दे रहा है? Who is being given the royalty of the sound and the vibration? किशोर दा is no more. किशोर दा अभी जिंदा नहीं है. No, he cannot show the love now as a person. He is not existing. He is existing in a way, in some place, but not as we are existing. So the sound that he proceeded on that, उस दिन जब उसने उन्होंने साउंड को निकाला अपने मुंह से, उसका पैसा सबको बंटना चाहिए अगर ये साइंस है तो। ही इज नॉट एग्जिस्टिंग, मोहम्मद रफी इज नॉट एग्जिस्टिंग, लेकिन उसका पैसा अगर साइंस है और ये वाइब्रेशन और साउंड और आवाज है और उसका लिखा हुआ है, तो वो केवल और के सबको मिलना चाहिए, क्योंकि इट शुड बी यूनिवर्सल एंड देयर शुड नॉट बी एनी मालिकाना हक, नो ओनरशिप शुड बी क्लेम्ड अपॉन दैट वॉइस, बट द ओनरशिप हैज बीन क्लेम्ड. His son and his wife will only get the royalty. In the same way, a royal voice has proceeded from heaven. You have not got the decoder. Even if a man has made his voice to proceed from his mouth, you say it is फलाने का है, ये ढिकाने का है, ये इसका है, जो एग्जिस्ट नहीं है आज। आज मैं क्लेम करता हूं that voice belongs to me. Will you say yes, okay, we will give royalty to you? No. So जब तुमको ये जो है, इसको तुम अभी तक मालिकाना हक को कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो असल में जिसको तुम डिकोड नहीं कर पा रहे हो, ए डिकोडर, गॉड हैज इंस्टॉल्ड ए डिकोडर इन योर सिस्टम फॉर व्हाट जीसस केम. दैट डिकोडिंग सिस्टम, जो स्वर्ग के वाइब्रेशन, स्वर्ग की साउंड और स्वर्ग की एनर्जी को डिकोड करता है, शैतान का साउंड, शैतान की एनर्जी, और उसको डिकोड करने वाले का मालिकाना हक शैतान का है. हमारा साउंड, हमारी एनर्जी और हमारी चीज को डिकोड करने के लिए सिस्टम संसार में है. इंसान ने मनुष्य का तो बना लिया, परमेश्वर का अब तक बना इसलिए नहीं पाया, बिकॉज दे डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट इट इज विथ गॉड. मतलब मान यहां पर उसने क्या लिखा, यदि मैं पौलुस मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां, वर्ड, साउंड बोलो और प्रेम, वो इज अ पर्सन. लव इज अ पर्सन. लव इज नॉट अ इमोशन.
लव इज अ पर्सन। मैं क्यों निकोला टेस्ला की बात निकाल के बात कर रहा हूं? बिकॉज hate is also a person. It is not an energy. Because Nikola Tesla said, if hate could be converted into electricity, this world will not be scarcity. There will not be any scarcity of electricity. It cannot be converted into energy because hate is a person. उसने कहा, that is a saying, कि हेट को यदि एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया जाए, तो संसार में बिजली की कमी नहीं होती। इसका मतलब वो एनर्जी सिर्फ नहीं है। It has got many more ingredients in it. The same way, love is not an energy as you and we think. It is just not just a feeling. Feeling is the expression part of a person. Love feeling जो flow करता है, that is the exclusive expertise and the expression part of a person. The main and the most pious, जिसको हम लोग अगापे के नाम से जान जाते हैं। कई लोग अगापे में घुस करके उसका स्क्रूटनी करना शुरू कर देते और उसके यीशु के फोटो दिखा देते और अगापे को ये है, अगापे को वो है कर देते। लेकिन द पर्सन लव व्हेन इट प्रोसीड्स फ्रॉम हिज माउथ मीन्स द डिकोडर फॉर्म ऑफ थिंग दैट वी हैव इन अवर स्पिरिट। हमारे स्पिरिट में हम मेरे को मिले, मेरे को प्रेम मिले, मेरे पास प्रेम पहुंचे। प्रेम एनर्जी की रीति से जब पहुंचता है तो वो एनर्जी में फ्लो हो जाता है। पर्सन की रीति से पहुंचता है तो मालिकाना हक हो जाता है। ए पर्सन कैन ओनली बी द ओनर ऑफ समथिंग, नॉट एनी एनर्जी, एनी साउंड और एनी वाइब्रेशन। A person, Kishorda was a person. His voice is the vibration, but he has got a ownership. और वो उसके बेटे और उसकी पत्नी तक ही पहुंच रहा है, जबकि वो तो इस यूनिवर्स का एक हिस्सा है। हवा किशोरदा जब गाते थे तो इस संसार से हवा को लिए होंगे, मेरा भी वही है, साउंड को लिए होंगे। सिर्फ ये जो अंदर गया होगा, उनका थ्रोट का वॉइस बॉक्स में जब जाकर कंपन किया होगा और जो प्रोडक्ट बनकर बाहर निकला, उस प्रोडक्ट जो बनकर बाहर, उसका लेखनी भी किसी और का था, संगीत का म्यूजिक किसी और का था, सिर्फ आवाज, कंपन, सिर्फ वाइब्रेशन इनका था। जब वाइब्रेशन, सिर्फ वाइब्रेशन की बात जब आती है, तो जब परमेश्वर की बात आती है, तो काहे को भाई तो उसको मालिकाना हक से वंचित करने की कोशिश करते हो? Who has given you the authority just because of your knowledgelessness? You say that इसके ऊपर में मालिकाना हक किसी का नहीं। ये तो संसार में फैला हुआ है, संसार में फैला हुआ एक चीज को मैं निकालकर, जो मेरे आवाज में ये साउंड और एनर्जी और ऑक्सीजन और सब चीज मिलकर के जब आवाज बनकर मेरे थॉट भी इसमें जुड़कर जब बाहर आते हैं, तो बोलते हैं हुज थॉट इज दिस? ये किसका थॉट है? ये अरिस्टोटल का थॉट है क्या? ये ओशो का थॉट है क्या? ये महात्मा बुद्ध का थॉट है क्या? ये जैन मुनि का थॉट है क्या? ये जीसस का थॉट है क्या? वाई भाई, जब तू साइंस के बारे में बात करता है, तब साइंस के बारे में बात करता है, ये तेरा थॉट या साइंस का थॉट है क्या? उसमें भी एक मालिकाना हक को जोड़ते हो। सो जस्ट मिटा दो कंफ्यूजन को, कि यहां पर जैसे पौलुस बोलता है, मैं स्वर्गदूतों और मनुष्यों की बोलियां बोलूं, साउंड निकालूं। उसकी आगे क्या लिखता है? बोला, मैं यदि प्रेम न रखूं, रिलेशनशिप न रखूं, if I don't keep the relationship, I don't keep the relationship as a love, as a person, as a thought, as a fear and abiding behind that, उसके पीछे चलने के लिए यदि मैं उस फियर को न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ
चिंबल, झांझ, आवाज हूं, साइंस बन जाता हूं। When a person doesn't keep the love of a person who has sent that sound, then he is keeping signs with him without God. Once again, when a person keeps the sound of a person, the vibration of a person, and the vibration and sound and energy of a person, but does not keep relation with that person, he is keeping the knowledge of science with him, where he does not want to give, the ownership to that subject, to that knowledge, whereas he is very much initiated, वो इतना उत्साहट में है इस बात को लेकर के कि उसका एनर्जी गधों और घोड़ों की एनर्जी से भी तेज भागता है। उसके जो थॉट प्रोसेस का वेग परमेश्वर के स्वामित्व क्यों तेज भागता है? जब किसी के स्वामित्व की चीजों को लेकर के हम जब भागते हैं, हम तेज भागते हैं। मैं जब छोटा था तो एक बनियान और चड्डी पहन के छोटा सा था, तो मुझे एक बड़ा सा साबुन मिल गया मेरे हाथ में, बड़ा सा। मेरा फोटो अभी भी है। मेरे एक अंकल ने मेरा फोटो खींचा था। तो मैंने क्या किया, उस साबुन को मैं छूता था तो मेरी नानी बोलती थी, ए इसको मत छू। उस समय मैं 1-1.5 साल का था। तो इसको मत छू, इसको मत छू, इसको मत छू। तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। मैंने क्या किया, उस साबुन को जब वहां पर कोई भी नहीं था, उस साबुन को उठाया और तेज दौड़ते हुए घर के पीछे से ऐसा कुएं के पास से घुमा के, बड़ा सा जगह था, घुमा के आ रहा था। उन्होंने इधर से आके पकड़ लिया, पटक से फोटो खींच दिया। अभी भी वो फोटो है। तो मैं ये बात को ध्यान दे रहा हूं कि जो दूसरे के स्वामित्व की चीजें हमारे हाथ में आती है तो हमारा एनर्जी बढ़ जाता है और हम दौड़ते हैं उसको लेकर के। यहां कंट्रोल करने की जरूरत है, दिमाग का कंट्रोल लगा और सोच। जब तुम मनुष्य की आवाज को स्वामित्व देता है तो परमेश्वर की आवाज को तुम नकारता है कहकर कि साउंड, एनर्जी। और लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ने, निकोला टेस्ला, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, अल्वा एडिसन से भी बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा, some people call this as it is an act of God. For someone it is sound, energy and vibration. ये दूसरा भाग में एक बात है कि आपने साइंस को ले लिया और उसका व्याख्यान किया, उसको फ्रीक्वेंसी में किया, लेकिन रोज प्रूव करते हो कि यू आर द ओनर ऑफ योर थॉट। I am proving when I am talking to you people at this moment that I am the owner of the thought which that proceeded from my mouth and it's going to you. But you are listening as a sound, energy and vibration. There is a decoder. You are decoding and seeing me. If this decoder is installed in you, then only, वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा संसार जान नहीं सकता until and unless it is not being given by God. Means तुम्हारा भी एक डिकोडर भेजा जाएगा जो मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा, मेरी बातें तुम्हें समझाएगा और आगे आने वाली बातों को डिकोड करवाएगा। The lack of that knowledge of God is just because you don't have that spirit that God sends to his chosen ones. तब परमेश्वर ने, यीशु ने इस रहस्य को प्रकट किया। पतरस से पूछा, पतरस बता तू मेरे बारे में, what thought that you keep regarding me? पीटर, तू मेरे बारे में क्या सोचता है? हमारी सोच से फर्क पड़ता है कि हम सामने वाले से क्या ड्रॉ करने वाले हैं।
The power, the strength that we draw from God depends upon our thoughts. The knowledge that we gain from other places, what we keep and what we leave. यीशु ने कहा, पतरस तू मेरे बारे में क्या सोचता है? जब पतरस ने बोला, प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाए, जीवन की बात तो तेरे पास है, तू वो है जो मसीह का, परमेश्वर का मसीहा जो हमारे लिए आया है, तू वो है जो तू हमारे लिए आया है, तू परमेश्वर का मसीहा है। यीशु ने कहा, दिस हैज बीन डिकोडेड इनटू यू नॉट बाय योर फिल्दी ब्रेन. Your filthy brain can just decode the vibration, sound and energy of humans, not of God. If you don't understand, it has been already declared and it has been already said that you won't understand. I will come again. अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर नहीं, इसका मतलब यह है कि तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको डिकोड करने वाली आत्मा तुम्हारे पास नहीं है। यीशु ने देखा पतरस को और उसने उससे कहा, देख करके, ये तू नहीं, मनुष्य से हो नहीं सकता, मनुष्य की बुद्धि से हो नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज अनबिलीवेबल टू हैव अ पर्सन टू नो गॉड बाय हिज ओन नॉलेज। तुम एनर्जी के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में और वाइब्रेशन के बारे में जान सकते हो, क्योंकि वो तुमको डिकोड करना आ गया है मनुष्यों की बातों को। लेकिन मैंने क्या बताया, यदि वो बातें परमेश्वर की ओर से हैं और तुम उसे उसको समझने की कोशिश करोगे, तो डिकोडर इज एब्सेंट इन यू। The instrument is not working properly. The instrument of God should actually has an instrument that should be installed into the system of spiritualism, where the decoder, who is a person, should be installed in you. If you're lacking that, radio Sri Lanka, this is Sri Lanka, ये है वो है, सब आएगा, बट डिकोड करके सही स्टेशन से, कंफ्यूजन, यू विल ट्राई थ्रू योर रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, कहीं बुआ में नहीं होगा भाई। इसके लिए पर्सन इज रिक्वायर्ड, अ पर्सन इज रिक्वायर्ड, एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट गिवन फॉर, किराए में अगर पर्सन नहीं दिया गया है, कुछ समय के लिए नहीं दिया गया है, या हमेशा के लिए नहीं दिया गया है, तो तुम्हारा काम ऐसा नहीं हो सकता। यहां ईश्वर पौलुस ने बोला, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और कुछ चीजों को न रखूं, तो मैं भी साउंड और मैं भी एनर्जी और मैं भी वाइब्रेशन ही कहलाऊंगा। फिर मैं जब सोचूंगा उस प्रेम के बगैर, तो मेरे अंदर में ज्ञान आ चुका होगा, और वो ज्ञान क्या बताएगा कि मैन इज द कंपोजिशन ऑफ एनर्जी, साउंड एंड वाइब्रेशन। हम ये एनर्जी, साउंड एंड वाइब्रेशन अगर नहीं है, तो हम एक कंपोजिशन में नहीं है। सच है भाई, किसने कहा झूठ है? मैं अभी जब बात कर रहा हूं, एनर्जी, साउंड और वाइब्रेशन जा रहा है ना, ये झूठ थोड़ी ना है, ये सच है, लेकिन ये मेरा है। नहीं तो फेसबुक के एडमिन, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को जेल में मत डाला करो, जो मोदी जी के खिलाफ लिखते होंगे, या प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखते होंगे, या यीशु के खिलाफ लिखते होंगे, या राम के खिलाफ लिखते होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो जो मुंह से निकाल रहे हैं, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ साउंड, एनर्जी एंड वाइब्रेशन के कंपोजिशन से साउंड, एनर्जी और वाइब्रेशन ही निकाल रहे हैं, तो उसका स्वामित्व और मालिकाना हक ये तुम्हारे थॉट थे। तुमने ऐसा क्यों बोला? सर थोड़ा मेरे को बताइए, आपने ऐसा क्यों बोला? आपका थॉट कैसे बन गया वो? हाउ इट हैज हैपेंड?
और वही जब परमेश्वर की बात आई, परमेश्वर बोलता है ये ना करना, वो ना करना। वाह वाह वाह, ये कहां से आ गया भाई? तुम कहां से आ गए भाई? जब तुम कंपोजिशन हो सकते हो तो असली कंपोजिशन भी तो होगा, क्योंकि विदाउट एनी रिएक्शन, विदाउट एनीथिंग, एक दूसरा चेन रिएक्शन या दूसरा रिएक्शन नहीं हो सकता। टाइम, साउंड एंड एनर्जी, टाइम, स्पेस, साउंड, एनर्जी, वाइब्रेशन के साथ ही सब कुछ होता है। समय, स्पेस, स्पीड को दिखाता है, और उसके जो लीनियर इंट्रैक्शंस होते हैं उसके द्वारा से सब कुछ होता है। वेग, तभी तो वहां पर लाइट, तभी तो वहां पर एनर्जी, तभी तो वहां पर साउंड, और सबकी बात की जाती है। ट्रूथ जब हम बोलते हैं तो ट्रूथ को डिटेक्ट करने का जो मशीन आता है उसके अंदर जरा झांक कर देखिए, उसको क्या पता कौन सा आदमी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। केवल इस बात को छोड़ कि उस एनर्जी को वहां पर कैप्चर करता है और उसके वाइब्रेशन से पता चलता है कि दिस इज, इस तरीके की चीजें वाइब्रेट करती है और इस तरीके की वाइब्रेट करती है। ये सच बोलता है कि झूठ बोलता है। सच और झूठ को तुम लाइट डिटेक्टर में एनर्जी और वाइब्रेशन से पकड़ते हो। उस समय तुम्हारा पल्स देखा जाता है, पल्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, कौन सा एनर्जी है और कैसा वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी कैसा है, किस टाइमिंग में क्या करता है, कैलकुलेट करके सच या झूठ को सटीक रीति से 98% में लाके खड़ा कर देता मशीन। फिर बोलते हो देखा, सच और झूठ भी एनर्जी है। भैया जब सब कुछ एनर्जी है, एनर्जी में कन्वर्ट होना, तो न्याय नामक चीज नहीं होनी चाहिए, रूल नामक चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड एंड एवरीथिंग इज टू बी रिक्रिएटेड। द नॉलेज, द ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड सेज इट इज नॉट ओनली दैट, इट इज अ पार्ट, इट इज ए इंग्रेडिएंट। वो उसका भाग और इंग्रेडिएंट है, असली चीज है स्वामित्व। किशोरदा स्वामी थे उसकी आवाज के। आज भी मैग्नेटिक टेप के अंदर में रिजोनेंस के द्वारा आज भी हम तक जब गूंजता है, हर बार रॉयल्टी का 0.05% उनके पास पहुंचता है। ऐसा ही हर एक के संसार में जो है। अब आ जाइए किताबों पर। When it is a book, an author has written, और उसको अगर लिखा हुआ है, उसको किसने लिखा ऐसा पूछने से वेद व्यास ने लिखा। क्यों भाई? Why you are giving the credit to वेदव्यास या वाल्मीकि या तुलसीदास या फिर me or anyone else or anything? When it comes from God, you say no, it is not possible, it is all man-made. Why? Because यीशु ने कह दिया, this is true, 100% true. No man on this earth can find God without the Spirit of God. यीशु ने इसी इतने सटीक रीति से बोला, पतरस ये तू नहीं बोल रहा है। यीशु ने कहा, you are not speaking, this is not your thought, this has been given to you by someone out of this world. Because to know the knowledge of God, you should have a person who is not from this world. This world is tied with time, space, and energy. But he is out of that. He is eternal, we say. When he is eternal, when he is infinity, then the person should also be, who is going to give us the knowledge, should be. And we should have that connection, as Paul says. यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं बकवास, यदि मैं मनुष्यों की बोलियां बोलूं बकवास, if it is not connected to an eternal being who is not binded with death and birth. Then now we come to know the knowledge of the understanding of the true knowledge of God, कि यीशु का पैदा होना किस बात को सिद्ध करने के लिए था, किस बात को सिद्ध करने के लिए था। यह प्रूव करता है एक्चुअल नॉलेज के सोर्स को। यीशु का आना,
इस बात को सिद्ध करने के लिए था कि क्या वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, अर्थात वो बर्थ और डेथ में बंधा हुआ है कि नहीं। मीन्स if he is binded with birth and death, then he cannot be eternal. But he has to come and prove how it is going to be possible. और वो पॉसिबल हुआ, उसको बर्थ दिया गया. It is not that. That's why when people say why he has been given a different form of birth, because that person should come from eternal to this time, space and energy matter. Matter के अंदर में आना है. He has to enter the matter. He has to rest into this matter. He has created this matter. Every matter has got time, space and energy. And now he has to come inside it. And he has to come. So that's why a matter that comes out of time, space and energy cannot be out of that eternity. So the eternal subject has to come into this subject. And ये subject के अंदर में जो matter के अंदर में आता, I am purely talking about the science. He is converted. As my voice and my shape and everything, you filthy people can convert me into energy and send me in everywhere. I am one, but you are seeing me in every place where you are decoding me. You can see me everywhere where you are decoding and seeing me. How you people can do that? Can't God do the same thing for His own purpose? Now the eternal has to enter into the matter. And the matter has to gain and to resolve it and to absorb it into itself. उसको अपने अंदर में absorb करना है. और वो absorb किया. पिता eternal ठहरा. यहां पर तुम्हारे फिल्दी दिमाग के अंदर में वो ना तो मरियम से सोया, न तो मरियम को दिया. उसने अपने काम को, इटर्नल सब्जेक्ट को मैटर के साथ में मिंगल किया. जैसा उसने मिट्टी सानी और आदम को बनाया, फिर से उसने एक मिट्टी को इसके साथ में साना और उसने जब बनाकर मैटर में दिया, उसने कहा नाउ साइंस इज गोइंग टू बी प्रूव्ड थ्रू जीसस. हाउ? बिकॉज साइंस सेज anything in this matter should have a starting point. अगर पत्थर है, पाउडर है, तो पत्थर से आया होगा. पत्थर है तो पाउडर से बना होगा. It is interchangeable. But now it has got a death and a birth. Everything has got a death and a birth according to your doctrine. सबके पास एक जन्म और एक मृत्यु है. यीशु को परमेश्वर ने वही मनुष्य से जन्म की बात जहां आई तो मनुष्य में जन्म दिया, लेकिन इटर्नल मैटर को इस मैटर के साथ स्पेस, टाइम एंड एनर्जी के लिए कुछ समय के लिए छोड़ा. ही जस्ट लेफ्ट. देन उसने बोला इफ द मैटर दैट हैज एंटर्ड इनटू दिस मैटर, eternal matter has entered into this time, space and energy, then there should be death. Let's get it proved. और उसने प्रूव किया इस तरीके से कि उसने बोला नाउ he has come into this matter as a birth. Now crush him to death. He was crushed to death. मैटर को फिर से खत्म करने की, मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, गाड़ा गया, लेकिन मिट्टी में इसीलिए नहीं मिला because he was not the subject of this matter. He was the subject of that eternal matter. That's why a transformation happened. If it was from this earth, space and matter, इसी को तो गोल गोल चक्की पीसिंग गोल गोल करना, इसी में घूमना, यही जन्म लेना, मर जाना, ये डॉक्ट्रिन तुम्हारे पास पहुंचा, लेकिन वो उसमें से नहीं था. He was an eternal subject who entered into this matter as a science wants to be proved. Then he was crushed as it was required as experiment. वहां क्रश होना ही था.
रिक्वायर्ड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। और वहां पर क्या हुआ, और जब क्रश किया गया, उसकी आत्मा को छिन्न भिन्न कर दें, शरीर को छिन्न भिन्न कर दें, तोड़ दें, मरोड़ दें, खत्म कर दें, उसने वापस उसी चीज को अब इटर्नल मैटर बना दिया। कैसा? जब वो जी उठा तो इटर्नल सब्जेक्ट डेथ खत्म हो गया। मतलब अब वहां लिखा है ऐ, उसमें क्यों ऐसा लिखा है, ऐ मृत्यु तेरी डंक कहां रही? वेयर इज द स्टिंग दैट यू हैड? इट कुड नॉट स्टॉप द इटर्नल मैटर दैट केम इनटू दिस, दैट प्रूव्स हिम गॉड, that makes him God. He is God, he was God, and he will be. Why? Because that eternal matter, when it came, कोई जिसको उसने अपने आप को दिखाया वही देख पाया। मैं भी इसको अभी प्रूव करके 2 सेकंड में आपको दिखाता हूं। यदि मैं आपको यहां पर एंट्री न दूं, आप इस ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते। You want to see me and you want to hear me, but I have to give the permission. Until unless I don't give, you will not be able to see me. That doesn't mean that I am not existing. If you don't see the group and the people and the other people who are not able to hear what I am speaking, जो मैं बात कर रहा हूं, उन लोग अगर उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहां मीटिंग नहीं हो रहा है। यहां इसका मतलब यह नहीं कि मैं बात नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि दे डू नॉट हैव द एक्सेस टूवर्ड्स मी। द सेम वे वी दोज पीपल हु डू नॉट हैव बीन गिवन द एक्सेस कैन नॉट सी गॉड एक्सेप्ट थ्रू जीसस। इट हैज टू, द एक्सेस हैज टू बीन गिवन। एक्सेस को देना ही पड़ेगा, और ओनली ही इज द अथॉरिटी पर्सन। और उसने हमारे अंदर में और आपके अंदर में वो डिकोडर को डाला है। वो डिकोडर को डाला, और वो जब डिकोडर डाला तो ही इज द, इसलिए यीशु ने कहा मेरे बगैर, मैं आपको यहां पर कहता हूं, क्या मैं झूठ बोलूंगा? मेरे बगैर इस ग्रुप में कोई भी अंदर घुस नहीं सकता। क्या मैं घमंडी हूं? नो, दैट्स द ट्रूथ। Truth may seem to you as an arrogancy, but it is the truth. The same way, Jesus, whenever he speaks, he is the eternal matter. He is God. This proves वो मरे हुओं में से जी उठना इस मैटर, स्पेस और टाइम का आदमी नहीं है, ये दिखाता है। Because he could not hold the science. Through science, the only thing that has been proved is Jesus. Everyone else has to die. No, and until God does not pick him up back. But why here? He proved within 3 days. Why? Because he wants to show who the person whom you bruised and killed. It is not a matter of emotion here. इन्होंने मार दिया, यो इन्होंने एक कर दिया, ही वाज एटर्नल मैटर। उसने इस जिल्लत भरी टेस्ट को पास करने के लिए इस संसार में मानकर संसार में आया। बस वही यहां पर लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, परंतु मैं टुडे इज द मैटर्स डे। मैटर्स डे का मतलब होता है बलिदान करने वाले लोगों का दिवस। MATYRS ऐसी स्पेलिंग होगा, मैटर्स डे। हमारा जो सड़क है उसको बोलते हैं मैटर्स रोड। आई स्टे इन मैटर्स रोड। टुडे इज मैटर्स डे, and Jesus ने इटर्नल बलिदान दिया। ये सबसे सही समय है जब उसके बलिदान को साइंस में प्रूव करके दिखाऊं। मैटर, एनर्जी और वाइब्रेशंस को तुमने कुचला, लेकिन उसने इटर्नल करके दिखाया। हम सनातन में खुश हो जाते हैं, अनंत की बातों में खुश हो जाते हैं। असली चीज प्रूव करने के लिए जो गुजरना है, द क्रशिंग पार्ट,
जो उस जगह पिस करके जो जाना है वहां पर, तो मैं ये क्यों बता रहा हूं? हाउ टू ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड, हाउ टू गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड, ये सबसे पहला चीज है कि हम इस एनर्जी साउंड और इस मैटर से संबंधित बातों में पर्सन को न भूले और याद रखें कि पर्सन है इसके साथ, और वो होना चाहिए एटर्नल, वो होना चाहिए एटर्नल। अब यहां पर पौलुस क्या बोलता है? यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, बहुत सारे बकवास कर लूं, मैं एनर्जी की बात करूं, साउंड में देखिए ऐसा होता है शांति 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 ही। अगर मैं एनर्जी की बात करूं, आग में घी डालूं, अच्छी चीजें घी, है ना, आग में दूध डालो, अच्छी चीजें दूध, आज मैं पंचामृत डालूं, चावल डालूं, गेहूं डालूं, सब कुछ जलाऊं और धुआं क्रिएट करूं, तो भी तो एनर्जी, मैटर और वाइब्रेशन के अंदर ही हो। We know we need someone who is out of this. If you don't have the knowledge to decode, it won't, you cannot, because it is been destined for those who will have the decoder, can only decode the word and the knowledge and the energy and the knowledge and the future of what God has kept us, and उसी को ही वो decode कर सकता है। Even to know that person, you need that decoder in your spirit. Without that, you will गोल क्या करते रहोगे? नॉलेज और साइंस, साइंस और नॉलेज और नॉलेज और साइंस, और इसमें शब्दों में, जबकि तुम्हारे सामने मैंने प्रूव किया किशोरदा का आवाज, किशोरदा जिंदा नहीं है, आवाज फिर भी जिंदा है, परमेश्वर तो जिंदा है, तो उसकी आवाज से कितना कुछ और मिलेगा। गॉड इज लिविंग। किशोरदा नहीं है, उसके पैसा मिल रहा है, करोड़ों रुपया, बैठे बिठाए खा रहे हैं। मोहम्मद रफी के घर में उनका मिल रहा है। किताब को सेल करने के बाद उस घर में उस किताब के द्वारा से रॉयल्टी जितना बिकेगा पब्लिशर को देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी किताब है। तो यहां तो परमेश्वर जिंदा है भाई, आप उसकी किताब हो। यू आर द बुक, यू आर द साउंड, you are the vibration of God today. When you speak, God speaks. When you think, God thinks. आपके द्वारा से वो अपने थॉट को आप लोगों तक पहुंचाता है। You are that decoder for this world, and you have a decoder for yourself, far from God. तो ड्रॉ कैसे करें, हम स्ट्रेंथ कैसे करें? By knowing His existence. उसको, उसके एग्जिस्टेंस को मानकर करना है पहली बात। यदि आपने कंफ्यूजन में किया, यू कैन नॉट ड्रॉ। यदि आपने गलत इंसान में किया, यू कैन नॉट ड्रॉ। यदि आपने गलत एनर्जी में किया, यू कैन नॉट ड्रॉ। वो एनर्जी जो टाइम एंड स्पेस से हटकर है और जो प्रूव हो चुका है, टेस्टेड बाय FDA। Any medicine that has been tested and approved by FDA is being called as safe to utilize. उसको आप उस FDA से जो अप्रूव हुआ है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से अप्रूव किया हुआ, आप सेफली यूज कर सकते हो। देन ऑल्सो देयर इज अ थिंग दैट इज रिटन, कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग इट। भैया उस दवाई को तो अप्रूवल मिल चुका है, उस दवाई को आप डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? Because the knowledge of that medicine, how and when and कैसे लेना और क्या करना, वो सिर्फ डॉक्टर को पता है। किस स्थिति में लेना, वैसा ही हमारे पास एक पर्सन होना चाहिए। मटेरियल अप्रूव्ड है, एनर्जी अप्रूव्ड है, दवाई अप्रूव्ड है, वेयर इज द कंसल्टेशन पर्सन? अभी मैंने एक दवाई लेकर के आया, उसमें प्रिस्क्रिप्शन में उसमें लिखा हुआ है दिस इज ए प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, और ऐसा है वैसा लिखा हुआ उसके अंदर में। मेरे पास एक दवाई है, ठीक है, ये दवाई,
अब इसके अंदर में पीछे में लिखा है टेक ओनली विथ डॉक्टर्स कंसल्टेशन, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको मैं डॉक्टर से ही कंसल्ट करना जरूरी है क्या? क्यों बाकी इंसान नहीं है क्या? आई विल गो टू एनी टॉम डिक एंड हैरी एंड जस्ट आस्क हिम इसको मैं कैसे यूज करूं। ही कैन से, मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां तो बोलेगा, डॉक्टर के लैंग्वेज में बोलेगा, विदाउट नॉलेज। वैसा ही परमेश्वर के बारे में हर आदमी बात करने वाला परमेश्वर ओर से नहीं होता। परमेश्वर के बारे में कहीं कई किताबों में कुछ भी लिखा हुआ है, इसको निकाल कर बताने वाला हर एक परमेश्वर का जन नहीं होता है। परमेश्वर का जन जो निकाल कर बताएगा, he should have the empowerment of the installation of the decoding tool from the spiritual eternal things। उसके अंदर में इटर्नल बातें अंदर में इंस्टॉल्ड होनी चाहिए और वो डिकोड करेगा, एंड ही इज द अथॉरिटी पर्सन टू टेल एंड टू प्रिस्क्राइब एंड टू टेल। तो नोइंग हिज एग्जिस्टेंस विथ द करेक्ट अथॉरिटी, गुरु कोई भी हो सकता है लेकिन सब गुरु नहीं बन सकते। यीशु ने कहा सब तुम्हारे गुरु, तुम न बनना न दूसरों को बनाना। अर्थात तुम गेम का, आज मैं सिर्फ वो 3 पॉइंट को ऐसा बोलकर खत्म करूंगा ताकि अगली बार में उस पॉइंट के बारे में विवरण से कि कैसे ड्रॉ करते हैं। दूसरा है टू नो, नोइंग हिज पावर, उसके स्ट्रेंथ को जानने के द्वारा, पहले उसके अस्तित्व को जानने के द्वारा, उसके स्ट्रेंथ को जानने के द्वारा, और उसके बाद नोइंग हिम इन फ्यूचर, भविष्य में वो हमारे साथ होगा कि नहीं होगा वो जानने के द्वारा। आप किसी भी के पास जाएं, उसके नॉलेज को गेन कर, उसका एग्जिस्टेंस, वो पास्ट की बात, एग्जिस्टेंस वो तो बहुत सारे लोग, मैं भी अपने को भगवान बता सकता हूं क्योंकि मैं एग्जिस्ट था कुछ दिन पहले, और अभी फिलहाल के लिए तो बता सकता हूं मैं भी हूं, लेकिन फ्यूचर का नहीं बता सकता क्योंकि डेथ करके एक चीज इसीलिए रखा हुआ है। डेथ नामक चीज एक फुल स्टॉप लगाएगा कि तुम परमेश्वर की ओर से हो, परमेश्वर हो कि नहीं। मनुष्य हर एक मरेगा लेकिन परमेश्वर नहीं मरेगा, मारने पर भी। मीन्स द पर्सन whom you should follow should be he who, even if he is put to death, should not die. एंड फ्यूचर में वो हमको मिलना भी चाहिए, एंड ही शुड गाइड एंड टेल दैट आई विल कम, मैं आऊंगा, मैं हूं, भविष्य में भी, अभी भी और था। ये किस में पूरा होता है? साइंस के द्वारा इसको प्रूव किया तुम्हारे पृथ्वी के लेबोरेटरी में कि तुमने तुम्हारे लेबोरेटरी में कुचला, मारा, गाड़ा और डाल दिया, जी उठा। अब याद रखना, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, तुम्हारी सबकी बातें झूठी हो जाएंगी, सबकी। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि जो मारा गया था वही आ रहा है, तब क्या करोगे, कहां जाओगे? मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी, तब क्या करोगे, कहां जाओगे? कहां जाओगे? क्योंकि उस वक्त में मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारी हर एक बकर, तुम्हारी हर एक नॉलेज और तुम्हारे हर एक साउंड और वाइब्रेशन और एनर्जी उस समय तुम्हारे साथ तो रहेगा, लेकिन वो पर्सन जिसको तुमने छोड़ा वो तुम्हारे सामने रहेगा। डोंट लीव दैट पर्सन हु इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग just because of this filthy knowledge of such persons who do not have the decoding machinery in their spiritual system. Jesus said, Peter, you have that. That's why in the 12, Jesus could recognize who is the person whom I should rely upon. God has given him that signal on that day. See, my son, your church
should rely upon when you will leave them on this earth. This is the person I have installed with that decoding spiritual system. This is the person. He should be relied upon. यीशु ने कहा, देख पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा. तो आज से पतरस हार्ड से, एक पत्थर से रस कैसे निकालना, एक चीज जो कि पत्थर, एक मनुष्य सब हार्ड है, उनमें से परमेश्वर ने असली चीज को निकाल कर अपनी कलीसिया को स्थापित करने के लिए उसको चुना. उस दिन, जिस दिन उसका इंस्टॉलेशन हुआ, इंस्टॉलेशन होने पर भी डरा, इंस्टॉलेशन होने पर भी भागा, लेकिन और जब वो जवान था तब भागा. बूढ़ा होते होते उसने अपने परमेश्वर के सामने उस चीज को देखा कि ये परमेश्वर जो मरा, मेरी आंखों के सामने क्रश किया गया, इस स्पेस का नहीं, इस टाइम का नहीं, इस मैटर का नहीं, वर्ण वहां से आया, मेरे लिए इसको उठाया. इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई लाइफ जस्ट लाइक दैट, आई विल डाई फॉर हिम बेटर. क्योंकि उसने अपने मैटर को, अपने एनर्जी और अपने वाइब्रेशन को वापस इसी में मिलाने से पहले इसको मालूम था कि ओनर इज देयर. इसीलिए मैं एक वचन को निकाल करके एक भजन संहिता में निकाल लीजिए. 1:30 बजे से 2 बजे, 1 घंटा तो यही हो गया. इसी को शुरुआत करते करते मैं क्या करूं. मैं कोरोना से बाहर निकलने के बाद बड़ा एनर्जी आ गया है, क्योंकि मैंने कोरोना को हरा कर जब बाहर आया तो हराने में कितना मैंने दांव पे सीखा है, मालूम आपको. भजन संहिता बस 2 मिनट लूंगा. असल में ये इसको मैं अगली बार में चला जाऊंगा, ठीक है. 2 मिनट लेता हूं. भजन संहिता 31 उसका 1. हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है. हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है. मतलब ही नोस दैट गॉड इज एग्जिस्टिंग. यहां पर जब वो भरोसे की बात करता है, ही इज कीपिंग दैट फेथ, is having that faith as a knowledge with a person. वो भरोसा रख रहा है किसी पर, नॉलेज. और क्या वो देख रहा है उसको? नहीं. यीशु के बगैर कोई नहीं देख सकता, लिखा तो ये भी इसने भी नहीं देखा, लेकिन बिना देखे भरोसा रख रहा है. तो उसने उस भरोसे को कहां लाकर जोड़ा? उसने संसार के साधारण कामों में उस भरोसे को, जिस पर वो रख रहा है, जिसके बारे में वो जानता है लेकिन देखा कभी नहीं, उससे लाकर जोड़ता है. कैसे जोड़ता है? मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े. मतलब चीजों में, कामों में, पैसों में, जरूरत में, परिवार में मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े. इटर्नल स्पेस, टाइम एंड एनर्जी की मैटर की बातों में होने वाले एरोगेंसी और गैर एरोगेंसी, उसमें होने वाली इज्जत और बेइज्जत की बातों को, छोटी सी बात है. मतलब लज्जा कब आएगी? जब हम हार जाएंगे. लज्जा कब आएगी? हम कुछ फेल हो जाएंगे. लज्जा कब आएगी? जब हमारे लोग जो हम पर एक्सपेक्ट करते हैं पूरा नहीं कर पाएंगे. लेकिन यहां देखिए वो बोलता है कि मेरा भरोसा तुझ पर है. इसको हिब्रू की भाषा में हसा करके बोलते हैं. ऐसे हसा. ये जो भरोसा रखना है ये हसा है, और भरोसे से काम करना है वो बता है. मतलब बताना, मतलब वो जो बताना बोलते हैं, अच्छा बता मैं क्या करूं, अच्छा प्रभु बता मैं क्या करूं, अच्छा ये बता मैं क्या करूं. BATAH बता. मतलब anything that comes as a command and we are ready to act by believing what they are saying. मतलब
कि वो जो कह रहा है उसकी बातों को, उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके ये कहना। मैंने आज से कई साल पहले सुभाष ब्रदर और उनकी मिसेस, जो मेरे पास वहां पर एक जगह था कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी करके, नहीं कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी, एक जगह, कोई तो एक जगह था, हम लोग रहते थे, कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी था कैसा, ट्रक बाड़ी करके था। तो वहां पर रहते समय उनसे मैंने एक चीज बताया था, ब्रदर आपको ना उस एक इस तरफ में एक जगह है, वहां आपको जाना है, वहां पर आपको 200 रुपये में एक मकान को किराए में लेना है, परमेश्वर ने आपको वहां पर एक चीज रखा है, बताना। फिर वो उस तरफ गए। उस समय उनका स्कूल चालू नहीं, एक चालू किए थे, लेकिन सेक्टर 1 करके एक जगह है एक, वहां पर चालू किए थे, फिर वहां पर वो चीज किराया नहीं दे पाए। वहां एक पास्टर ने प्रार्थना किया था, फिर चालू किए थे, 1 महीने में किराया नहीं दे पाए, सामान बंद गया, वो आदमी नहीं दूंगा करके बोला। फिर हमने अपना सोर्सेस लगाकर, हमारे एक टीचर थी दविंदर कौर, उनका मामा लगता था सरदार, उसके द्वारा से सामान से वहां से निकाले थे। फिर उसके बाद जब बताया था, तो बताने के बाद क्योंकि परमेश्वर उसमें शामिल था, उनको वहां, मतलब वहां जब कभी भी ऐसा बताया जाता है, चीजें शुरू होती है, फिर बाद में परमेश्वर 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 शामिल करते करते आगे चले जाना चाहिए, तो वैसा काम बनता है। तो यहां पर ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े। ये हंसा है, हंसा का मतलब अंदर से हमको खुशी मिलना, किसी के होने का कोई है। जैसे उमरपोटी में मेरे को जब पिस्तौल रखा गया था और जब मेरे को घेर लिए थे, तो मैं हंसा था। ये वो हंसा नहीं है, लेकिन मैं हंसा था, लेकिन है वही हंसा, लेकिन वो हंसा नहीं जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन वो वही हंसा जो परमेश्वर दिखा रहा है। ये हंसा खुशी, मुझे मालूम है। नाउ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव द पावर ऑफ गॉड। वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव द पावर ऑफ गॉड, आप हंसिए, यू लाफ, आपके अंदर खुशी आएगी। When you see a big danger around you and now you know that your God is there. How to draw energy? By knowing God is there in that present moment. You are a present help in the time of trouble. जब हम बोलते हैं, you know for sure that your God is there to help you out in this situation, and you are going to see the glory of God, the power of God, the manifestation of God in your life in this situation. तब वहां पर आपको कोई कुचल नहीं सकता। वो उनकी सोच है, आपकी नहीं होनी चाहिए। उनकी सोच से आपकी सोच जब समान स्तर में आ जाएगा, तो आप आ जाओगे परमेश्वर के होते हुए भी। फिर भी कई बार परमेश्वर अपने नाम के निमित्त, अपने अनुग्रह के कारण और विश्वास योग्य होने के द्वारा, वो आगे में लिखा हुआ है, तीनों के कारण से आपको बचा लेता है। यू कम आउट, बट द बेटर पार्ट इज दैट यू गेन दैट पार्ट ऑफ योर हीरोइज्म, of the trust that you built in upon your God. वो ऐसा होता है कि that will become a दृढ़ गढ़, आपके अंदर का जय का झंडा गड़ जाएगा। You will say, no man can harm me if I am with God and God is with me. It is not just a word. हाँ, 3 और भाग से भी आपको साथ मिलता है, लेकिन आप एक समय ऐसा आता कि that will not gain you. That will help you out of a situation. You will thank God for that. You may falsely take it to your credit. आप उसको गलत तरीके से अपने क्रेडिट में ले सकते हैं कि मेरे द्वारा से। No, you didn't. आप तब बोल सकते हैं जब, बाइबल के हीरो का मतलब क्या होता है मालूम है? बाइबल के हीरो का मतलब होता है कि परमेश्वर के नाम से आप उतर पड़ो। और बाइबल का विश्वास का योद्धा कौन होता है? वही जो बाइबल का हीरो होता है। दूसरा, आप बचकर निकलते हैं। आप लोग गवाही देते हैं, जब अपन लोग गवाही देते हैं, मैं ना वहां था, चाचा होता तो मेरे को परमेश्वर बचा लिया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, बाबू तूने हमें अच्छी चीजें बचा लिया। मैंने ऐसा वाला गवाही नहीं दिया था, मैंने बोला था मेरा परमेश्वर जिंदा है। मैंने
बचा लिया, बचा लिया अनुग्रह के कारण से होता है। बचा लिया, आपने विश्वास को प्रूव नहीं किया, फिर भी बचाए जाओगे, लेकिन हर बार नहीं, नॉट एवरी टाइम। There is a time where you will be left alone, as Jesus was left alone in a place. In the cross of Calvary, Jesus was left alone and he said, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? There is a time that comes in such a way in your life also. हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? That is because He wants to make you the योद्धा। तुम्हें तुम्हारे क्रेडिट देना चाहता है तेरा परमेश्वर। He wants to give you that credit. He doesn't want to take that credit that I have made it to save, though He is only saving. वही बचा रहा है, उसी की आत्मा बचा रही है, लेकिन the credit will be given to us। इसीलिए यीशु ने बोला, उसने देखा कि उसका पुत्र कैसा वहां पर अंधा बना, इन चीजों को नजरअंदाज किया और उसने अपने पिता के हाथ में अपनी आत्मा को सौंपा। भले ही सब कुछ पिता ने अपनी आत्मा के द्वारा से किया, लेकिन क्रेडिट इसको मिला उसके नाम को, जिस नाम को उसने मैटर में आते समय प्रवेश किया। जो नाम, वो मैटर के अंदर एनर्जी, टाइम और स्पेस के अंदर में आते समय जो नाम उसे दिया गया, उस नाम को, मेटीरियल वाला नाम को उसने सदा के लिए दाऊद की राजगद्दी पर सिद्ध और हमेशा के लिए नाम दे दिया। The same way he will take your name, रवि, सोलोमन, सुभाष, निर्मला, वो बोलेगा, he will take that name and he will make that name of that material by allowing you to prove, by living at a time, and will say, prove yourself with the spirit that you have, the faith that is in you, let that सिद्ध। यीशु ने बोला था, क्या तू सिद्ध होना चाहता है? You want to become perfect? You want those things to be perfected? Yes, God allows for certain time and period. Don't just take it in your life, oh मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारी गवाहियों में हमेशा से मेरे को परमेश्वर बचा लिया, मेरे को, यही हमेशा रहे तो हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में रहेगा। But that should grow, that रोना। इसीलिए यीशु ने क्या बोला, आज तुम रोते और गिड़गिड़ाते और बिलखते हो, लेकिन वो समय आता है जब तुम हंसोगे और तुम चिल्लाओगे और जय जयकार करोगे। वो समय पृथ्वी पर और स्वर्ग दोनों में आता है। You have to prove that and perfect it here. Don't ever expect every time that God, because God will be, even if you are being perfected by your faith, God is the person who is saving you, but wants to give credit to you। याद रखना, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता, लेकिन आपको मौका देता है। Don't miss the opportunity to perfect yourself। गॉड आपको एक आने वाले युगों में, आने वाले पृथ्वी में बहुत बड़ी चीजों में जोड़ना चाहता है। हसा को रखो, बता को रखो। मैं बता को बताऊंगा कहां पर है, वो 6th वर्ष में है। वहां लिखा है, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु यहां पर क्या है, एक्शन। जो व्यर्थ वस्तुओं में मन लगाते, फालतू की साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये और वो बातें को हम यूज करते हैं। वी कैन बी इन्वेंटर एंड वी कैन हैव दैट नॉलेज। फॉर एक जगह लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ, मतलब आज ही का, वही मैं बता, निकोला टेस्ला ने एक और बात बताया, फॉर समवन इट इज गॉड, फॉर समवन इट इज फिजिक्स फॉर्मूला। ऐसे ही लिखा, आप जाके देखो, मैं नहीं बता रहा हूं अपनी तरफ से। फॉर समवन इट इज गॉड, फॉर समवन इट इज फिजिक्स फॉर्मूला। फिजिक्स फार्मूला वालों को विदाउट ओनरशिप और विदाउट चीजों के होने दो। लेट वी हैव द ओनरशिप, द पर्सन टू हैव आवर दिस थिंग।
लेट वी हैव द ओनरशिप, रिलेशन विद द ओनरशिप। तो यहां पर लिखा 6 में लिखा 31 Psalm 6 भजन संहिता 31:6 में, जो व्यर्थ वस्तु में मन लगाते उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मैं भरोसा यहोवा पर ही करूंगा। द एक्शन ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड, चीजों पर लगाना वर्क ओरिएंटेशन है, चीजों पर मन लगाना वर्क की बातें हैं, एक्शन की बातें हैं। यहां पर भरोसा रखना अर्थात अरे परमेश्वर ये सब चीज में थोड़ा ना मदद करेगा। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज लाइक कि परमेश्वर का भरोसा पता के आधार पर आपके अंदर में अगर है, तो आप रखने वाला विश्वास और करने वाला विश्वास दोनों में बहुत मतलब उस हायर लेवल में रहेंगे। हायर लेवल नहीं, फुल परमेश्वर के उस व्यक्तित्व के साथ, उस टूल के साथ, उस पवित्र आत्मा के साथ आप जुड़े हुए रहेंगे। पतरस के यीशु ने कहा, तो इसमें बहुत सारी चीजें, उसको मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भी भूख लग रहा है, भूख, मैं भी नहीं खाया हूं, तो अभी खाना जाना है। कोरोना से निकलने के बाद भूख ज्यादा लगता है। तो आज आपको मैं बचा लिया इसीलिए क्योंकि आपको मैंने नहीं बचाया, मेरे भूख ने बचाया है ना। देख ठंडा पसीना आ गया, ठंडा ठंडा पसीना। तो कहने का मतलब क्या कि यहां पर परमेश्वर की आत्मा, यीशु ने पतरस को देख करके बोला, पतरस, इसे परमेश्वर की आत्मा ने तुझ पर रिवील किया। पतरस चुन लिया गया था उसी घड़ी। कब चुना गया, कैसे यीशु ने चुना? आप भी चुनो जैसे यीशु चुनता है। आप देखो किसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का इंस्टॉलेशन है, फाइंड इट। आप उसके पीछे चलो, उसके पीछे मतलब उसकी बातों को जांचो और उसको देखो और उसके पीछे चलो। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। हम ड्रॉ करने वाली बातों में बहुत सारा अगली बार देखने जा रहे हैं। नमस्कार।